अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मूवी की शुरुआत होती है और हम हमारी हीरोइन रॉक्सी को देखते हैं। और जब रॉक्सी कॉलेज में पढ़ती थी तब वो बहुत ही ज्यादा होशियार थी, जिसके लिए उसे बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे और उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट था। लेकिन उसे एक आदमी से प्यार हो गया और उसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। और अब रॉक्सी की शादी को 7 साल हो गए और आज रॉक्सी के बेटे का बर्थडे है और ये दोनों केक कट करने के लिए अपने हस्बैंड का वेट कर रही है। और उसका बेटा कहता है, माँ बहुत देर हो गई, पापा अब तक नहीं आए, हम केक कट कर लेते हैं। और वो उसे समझाती है, नहीं तुम्हारे पापा बिजी हैं तो इसलिए थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन वो आएंगे जरूर। और फिर वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उससे पूछती है तुम कहाँ हो। और वो उससे कह देता है मैं आज बिजी हूँ इसलिए घर नहीं आऊंगा। और फिर रॉक्सी से कुछ कहती उससे पहले उस पर चिल्ला पड़ता है, मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आऊंगा। और फोन कट कर देता है। और फिर रॉक्सी अपने लाइन में सोशल मीडिया पोस्ट देखती है और उसे पता चलता है सुनमई 7 साल बाद अब्रॉड से वापस आई है। और रॉक्सी का हस्बैंड गू चेंग सुनवई को कॉलेज में पसंद करता था और गू चेंग सुनवई को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट गया था। और फिर रॉक्सी ऑनलाइन अपने हस्बैंड का फोटो देखती है और उसके हाथ में फ्लावर होते हैं। और फिर रॉक्सी याद करती है जब यही सेम फ्लावर वो अपने बच्चे के मदर्स डे एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर कर रही थी और अपने हस्बैंड के पास लेकर गई थी, उससे कहती कैसे लग रहे हैं। तो उसके हस्बैंड ने उसे रूडली बोल दिया था, इन फूलों को मुझसे दूर रखो, मुझे इनसे एलर्जी है। और अब ये सब कुछ देखकर रॉक्सी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और कहती है गू चेंग शादी के 7 साल बाद ही तुम उसे भुला नहीं पाए। और फिर रॉक्सी का बेटा जिनजिन उसके पास आता है और उससे कहता है मम्मा आप रो मत, मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा, मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता। और फिर रॉक्सी से कहती है बेटा मुझे माफ कर दो, हो सकता है मैं और तुम्हारे डैड अलग हो जाएं। और फिर जिनजिन उससे कहता है माँ आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा अपनी माँ के साथ रहूंगा, जहाँ भी मेरी माँ जाएगी मैं उसके साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे सिर्फ मम्मा चाहिए। और अब रॉक्सी किसी मिस्टर लू को फोन लगाती है जिसने उसे जॉब का ऑफर दिया था और रॉक्सी से कहती है मुझे आपको जॉब एक्सेप्ट है, मैं अगले हफ्ते से ज्वाइन करूंगी। और अब लूचेन घर आता है और वो देखता है कि यार रॉक्सी घर पर उसका वेट नहीं कर रही है, क्योंकि जब भी वो ऑफिस से आता था चाहे कितना भी लेट आए रॉक्सी हमेशा उसका वेट करती थी, उसका वेलकम करती थी। और फिर वो रॉक्सी के पास आता है और उससे कहता है क्या हुआ आज घर की लाइट बंद क्यों है। और फिर वो रॉक्सी को गिफ्ट देता है और उससे कहता है कल सुबह चेंचन को दे देना। मगर रॉक्सी उससे कुछ नहीं कहती और उसे डिवोर्स पेपर दिखाते हुए कहती है हम डिवोर्स ले लेते हैं। और वो उससे कहता है मैं ऑफिस से थका हारा आया हूँ, मेरा दिमाग मत खराब करो, वो तुम ही थी जिसने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया था, मेरे बेड पर चढ़ गई और फिर मैंने तुमसे तरस खाकर तुमसे शादी की, तुम्हें अपने बच्चे को जन्म देने दिया, अब तुम अपनी किस्मत को और ज्यादा मत आजमाओ। और उसे बातें सुनाकर चला जाता है। और फिर रॉक्सी उन पेपर्स पर साइन कर देती है और कहती अब से मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। और अब रॉक्सी अपना सामान समेट रही होती है और वहीं उसे एक रिंग मिलती है और ये रिंग वो चैंगी वेडिंग रिंग थी और उसने इसे पहनने से मना कर दिया था। और अब रॉक्सी अपनी वेडिंग रिंग निकाल के उस बॉक्स में रख देती है और फिर उसको डस्टबिन में फेंक देती है। और अब रॉक्सी गूचेंग की कंपनी आती है क्योंकि उसे कुछ पेपर पे उसके साइन लेने थे और गूचेंग कंपनी में सुनवई के साथ था। और रॉक्सी को वहां देखकर उससे कहता है मैं तुमसे कितनी बार कहा है कंपनी मत आया करो। और रॉक्सी उससे कहती है मुझे जरूरी काम था इसलिए मैं आई। और फिर वो उसे पेपर पर साइन करने के लिए बोलती है और तभी सुनवई उसे दिखाने के लिए और जलाने के लिए अपने पैर में मोच आने का बहाना करती है। और वो चैंग बहुत ही ज्यादा घबराते उसे संभालने लगता है जैसे कि इसका पैर टूट गया हो। और फिर उसे संभालते हुए रॉक्सी से कहता है ये किस चीज के पेपर है। और रॉक्सी से कहती है कुछ नहीं, ये प्रॉपर्टी फ्री विल है। और फिर बहुत ही गुस्से में वो उन पेपर्स पे साइन कर देता है और रॉक्सी से कहता है मैं तुम्हें हर महीने खर्चे के लिए पैसे देता रहूंगा, लेकिन आज के बाद इन छोटी छोटी बातों के लिए मेरी कंपनी में आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें गौरव नहीं देखना चाहता। और इतना बोलकर सुनमी को अपनी गोद में उठाकर ले जाता है और सुनमी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। और रॉक्सी उस पल को याद करती है जब एक बार चलते चलते रॉक्सी गिर जाती है और गुचेंग देखता है कि रॉक्सी गिर गई है, मगर वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। और फिर रॉक्सी कहती है तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगी। और फिर रॉक्सी कंपनी एम्प्लॉय को कुछ पेपर देती है और उससे कहती है जब मिस्टर गुचेंग वापस आए तो उन्हें दे देना। और फिर वहाँ कंपनी का एक और एम्प्लॉय आता है और कहता है ये औरत कौन थी, आज से पहले से कंपनी में कभी नहीं देखा। और फिर वो लोग रॉक्सी के दिए हुए पेपर देखते हैं और वो देखते हैं कि ये डिवोर्स पेपर है और उन्हें पता चलता है कि गुचेंग मैरिड है, क्योंकि उसकी कंपनी में किसी को भी नहीं पता था कि गुचेंग मैरिड है। और अब गुचेंग सुनवई की क्या कर रहा होता है और सुनवई देखती है कि रॉक्सी देख रही है और रॉक्सी को देखकर वो और ज्यादा ड्रामा करने लगती है और गुचेंग उसकी और ज्यादा केयर करने लगता है। और फिर सुनवई उससे कहती है रॉक्सी को तुमसे जरूरी बात करनी थी, इसलिए पहले तुम उससे बात कर लो। और गुचेंग मुझसे कहता है मैं उससे बाद में बात कर लूंगा, तुम मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और ये सुनकर सुनवई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब गुचेंग का सेक्रेटरी डिवोर्स पेपर लेके आता है और टेबल पर रख देता है, लेकिन अभी गुचेंग ने नहीं देखा था। और फिर वो रॉक्सी को मैसेज करने के लिए अपना फोन निकालता है और उसमें देखता है रॉक्सी ने उसे कितने सारे मैसेज किए थे जिसमें वो उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रही होती है। और जब भी वो जंग ऑफिस से घर जाता था तो वो और उसका बेटा उसे खुश करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो सब कुछ उसे कभी पसंद नहीं आया और वो कह रहा होता है मुझे ये सब बोरिंग चीजें बिल्कुल पसंद नहीं।
और फिर वो रॉक्सी को मैसेज करता है, आज तुम जिस तरह कंपनी में आई, आज के बाद यहाँ आ मत जाना। लेकिन मैसेज सेंड नहीं होता, क्योंकि रॉक्सी ने उसे पहले ब्लॉक कर दिया था। और ये देखकर वो बौखला जाता है और फिर अपने घर आता है और घर आकर रोज वाली एक्टिविटी करता है, लेकिन आज उसका कोट पकड़ने वाला कोई नहीं था। और फिर वो कहता है, मतलब ये सच में घर छोड़कर चली गई। और वो कहता है, मैं भी देखता हूँ कि कितने दिन घर के बाहर रहेगी। और इसे क्या लगता है, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, क्योंकि इन 7 सालों में वू चेंग ने रॉक्सी को अपनी नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझा। और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इसकी हर जरूरत का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन इसने उसकी कभी कदर नहीं की, उसको बस एक नौकरानी समझा। और अब उसके चले जाने के बाद इसे उसकी कमी हर जगह महसूस हो रही थी। और फिर वो डस्टबिन में देखता है जहाँ वेडिंग रिंग का बॉक्स पड़ा हुआ था, और फिर वो उस बॉक्स को उठा लेता है। गाइस, अगर मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब। और फिर वो देखता है कि रॉक्सी ने अपनी वेडिंग रिंग निकाल के फेंक दी है। और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से वेडिंग रिंग को फेंकने की। और अब ये अपनी कंपनी आता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और बड़बड़ा रहा होता है। और फिर अपने सेक्रेटरी से कहता है, पता लगा रॉक्सी कहाँ है। और सेक्रेटरी नहीं जानता था कि रॉक्सी कौन है। और फिर बुचेंग कहता है, वही औरत जो कल कंपनी आई थी। और फिर सेक्रेटरी कहता है, अच्छा आपकी एक्स वाइफ। और फिर बुचेंग कहता है, एक्स वाइफ मतलब क्या है तुम्हारा, अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। और फिर सेक्रेटरी से कहता है, लेकिन आपने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं। और फिर वो देखता है कि डिवोर्स पेपर उसके डेस्क पर रखे हैं। और फिर वो उन पेपर्स को देखता है और उसे याद आता है कि कल रॉक्सी ने उससे कुछ पेपर साइन करवाए थे और कहा था ये प्रॉपर्टी फ्री विल के पेपर हैं। पर अभी भी इस आदमी की कड़ कम नहीं हुई थी। और ये कहता है, मुझे पता है तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि तुम मुझे डिवोर्स कभी नहीं दे सकती, तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। और फिर ये अपने बच्चे के स्कूल फोन लगाता है और इसे पता चलता है कि इसके बच्चे का ट्रांसफर हो चुका है। और ये जानकर इसके होश उड़ जाते हैं और अब इसको समझ में आता है कि रॉक्सी इसे सच में छोड़कर चली गई है। और अभी अपने सेक्रेटरी से कहता है, जल्दी से कार निकालो, हमें एयरपोर्ट जाना है। और अभी एयरपोर्ट जा रहा होता है, तभी सुनवे कंपनी आती है और वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन अब ये उसकी बात नहीं सुनता और उसे इग्नोर करके चला जाता है। और यहाँ एयरपोर्ट पर रॉक्सी अपने बच्चे से कह रही होती है, हम तुम्हारे पापा को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें माँ और पापा दोनों को प्यार दूंगी। और फिर उसका बेटा याद करता है कि जब भी वो अपने पापा के पास जाया करता था, मुझे उसे हमेशा इग्नोर कर दिया करता था, उससे कहता था मेरे पास टाइम नहीं है। और उन सारी बातों को याद करके ये बेचारा बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, पापा ने मुझे कभी पसंद नहीं किया और अब मुझे पापा नहीं चाहिए, मुझे बस मम्मा चाहिए। और अब वूचेंग रॉक्सी को ढूंढने के लिए दौड़ते भागते एयरपोर्ट आता है, लेकिन रॉक्सी उसे कहीं नहीं मिलती, वो जा चुकी थी। और फिर वो कहता है, रॉक्सी तुम सिर्फ एक हाउसवाइफ हो और तुम्हारे साथ एक बच्चा है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक सर्वाइव कर पाओगी। और अब रॉक्सी अपना सामान अनपैक कर रही होती है और उसमें एक ड्रेस होती है। और जब रॉक्सी ये ड्रेस पहनकर वूचेंग के सामने आती है और उसे कहती है कैसी लग रही है, तो वूचेंग उससे कहता है, भूलो मत तुम एक माँ हो तो तुम पर इस तरह के कपड़े अच्छे नहीं लगते। और अब रॉक्सी अपने मन के मुताबिक तैयार होती है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और उसका बेटा कहता है, माँ आप तो बहुत ही खूबसूरत है। और फिर रॉक्सी अपने बेटे से कहती है, अब मैं काम की वजह से थोड़ा बिजी रहूंगी और शायद पहले की तरह तुम्हें टाइम ना दे पाऊँ, तो तुम अपनी माँ से नाराज तो नहीं होगे ना। और फिर उसका बेटा कहता है, मैं अपनी माँ से कभी नाराज नहीं हो सकता, अगर मेरी माँ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। और अब रॉक्सी अपने वर्क प्लेस पे आती है, जहाँ पर सारे एम्प्लॉय उसे पहली बार देख रहे थे और देखते ही रह गए थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और रॉक्सी को देखकर उन सबके मुंह खुले रह जाते हैं और वो कहते हैं, ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और अब रॉक्सी मिस्टर लू के ऑफिस में आती है और वो देखती है मिस्टर लू कोई और नहीं बल्कि उसके स्कूल में उसका जूनियर था। और ये देखकर रॉक्सी थोड़ा चौंक जाती है और अपने मन में कहती है, यकीन नहीं होता जो बच्चा स्कूल में मुझे फॉलो किया करता था आज वो लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। और जब स्कूल में लू दिन उदास बैठा था, तो रॉक्सी उसके पास आती है और उससे कहती है, क्या हुआ तुम घर क्यों नहीं गए। और वो उससे कहता है, मैं घर जाकर क्या करूंगा, कोई मेरी परवाह नहीं करता। और रॉक्सी उससे कहती है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और तब से ही लू जिन रॉक्सी को पसंद करता था। और यहाँ वूजिंग अपने ऑफिस में होता है और वो कॉफी पी रहा होता है, लेकिन कॉफी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। और फिर वो आवाज देकर अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और उससे कहता है, कॉफी किसने बनाई है, उसका टेस्ट पहले की तरह नहीं है। और फिर सेक्रेटरी उसे कहता है, वो सब भूल गए, पहले आप कॉफी घर से लाया करते थे। और फिर उसे याद आता है कि जब भी वो ऑफिस आता था तब हमेशा रॉक्सी उसे ऑफिस के लिए कॉफी दिया करती थी। और यहाँ ऑफिस में रॉक्सी अपना काम अच्छे से कर रही होती है और वूचेंग थका हारा रात में अपने घर आता है, लेकिन अब घर में उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं था। और अगले दिन सुनबई वूचेंग के ऑफिस में आती है और उससे कहती है, क्या हुआ, तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे। और वूचेंग कहता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। और वो उससे कहती है, क्या मैंने कोई गलती की है जो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। और वूचेंग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल मैं काम में थोड़ा ज्यादा बिजी हूँ। और सुनबई उसके लिए मैं वो केक लेके आई थी और उसे खाने को कहती है, मगर वूचेंग नहीं खाता, उससे कहता है, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। और वो उससे कहती है, मैं ये स्पेशली तुम्हारे लिए लाई हूँ और मुझे तो मैंगो से एलर्जी है, मैं इसे नहीं खा सकती। और ये बात सुनकर वूचेंग चौंक जाता है कि सुनबई को मैंगो से एलर्जी है। और वो कहता है, क्या कहा, तुम्हें मैंगो से एलर्जी है। और वो कहती है, हाँ मुझे मैंगो से एलर्जी है, क्योंकि जब वूचेंग स्कूल में पढ़ता था तब उसे एक बार चक्कर आ रहे थे और उसकी तबीयत खराब होते देख रॉक्सी उसके पास आती है और उसे मैंगो जूस पिलाती है।
और जब वू चेंग के चक्कर ठीक हो जाते हैं और उसे कुछ काम था इसलिए वहां से चली जाती है। मगर वू चेंग ने उसका चेहरा नहीं देख पाया था कि वो लड़की कौन है। और तभी वू चेंग देखता है वहां किसी का कार्ड पड़ा है और उसको लगता है कि वो रॉक्सी का कार्ड है। और वो उस कार्ड को उठाकर देखता है और वो देखता है कि ये सुनवई का कार्ड है। और उसे लगता है कि जिस लड़की ने भी उसकी हेल्प की थी वो सुनवई है और इसीलिए वो सुनवई से प्यार करता था। मगर आज उसको पता चलता है कि जिसने उसकी हेल्प की थी वो सुनवई नहीं थी, क्योंकि वू चेंग को हाइपोग्लोमिया नाम की एक बीमारी है जिसकी वजह से उसको चक्कर आ रहे थे। और फिर उसे याद आता है कि रॉक्सी उसे हमेशा कॉफी बनाकर देती थी और उसे कहती थी आपको हाइपोग्लोमिया है इसीलिए मैंने आपके लिए हेल्दी कॉफी बनाई है। लेकिन वो चेंग ने रॉक्सी को कभी नहीं बताया था कि उसको हाइपोग्लोमिया है। लेकिन उसने ये बात उस लड़की को बताई थी जिसने उसकी हेल्प की थी स्कूल टाइम में। और अब उसको समझ में आ जाता है जिसने उसकी हेल्प की थी वो कोई और नहीं बल्कि रॉक्सी थी। और सुनने में उससे कहती है वो चेंग क्या हुआ। और वो चेंग उसके ऊपर पूरी तरह भड़क जाता है और उससे कहता है मुझे हाथ मत लगाओ। और फिर अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और उसे जल्दी से जल्दी रॉक्सी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। और अब वो जंग रॉक्सी के घर आता है और अब उसने अपनी वेडिंग रिंग पहनी हुई थी और उसे देखकर रॉक्सी दरवाजा लगाने लगती है। मगर वो जंग जबरदस्ती घर में घुस जाता है और उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है वो तुम ही थी। और रॉक्सी उससे कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और वो उससे कहता है स्कूल में जिस लड़की ने मेरी हेल्प की थी वो तुम ही थी। और उसकी बात सुनकर रॉक्सी को याद आ जाता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। और फिर रॉक्सी उसका झटक देती है और उससे कहती है हमारा डिवोर्स हो गया है। और वो उससे कहता है नहीं, मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। और तभी वहाँ लूशन आ जाता है क्योंकि लूशन उसे उसके बेटे को घर छोड़ने आया था और उसके बेटे ने उसे वापस नहीं जाने दिया। वो उससे कहता है अंकल मुझे आपके साथ खेलना है। और जब वो उसके संग खेलना होता है तब लूशन के कपड़े खराब हो जाते हैं और लूशन अपने कपड़े चेंज करके आता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। और लूशन रॉक्सी से कहता है ये कौन है। और रॉक्सी उससे कहती है कोई भी नहीं, इस इंसान से मेरा कोई वास्ता नहीं है। और रॉक्सी की बात सुनकर वुचेन कहता है तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ और ये इंसान कौन है और तुम्हारे घर में क्या कर रहा है। और फिर रॉक्सी उससे कहती है तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और फिर लूजिन बीच में आता है और वुचेन से कहता है अच्छा तो तुम इसकी एक्स हस्बैंड हो, लेकिन रॉक्सी तुमसे बात नहीं करना चाहती इसलिए मैं तुम्हें जवाब दे देता हूँ और अब तुम हम दोनों को डिस्टर्ब मत करो, यहाँ से चले जाओ। और गुचेंग कहता है एक्स हस्बैंड नहीं, मैं डिवोर्स के लिए अग्री नहीं हूँ और मैंने डिवोर्स पेपर्स फाड़ दिए हैं और तुम अभी मेरे साथ वापस चलो और मैं ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैंने कुछ भी नहीं देखा। और फिर रॉक्सी उससे कहती है अच्छी बात है, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और पिछले 7 साल तक जब मैं तुम्हारे साथ थी तब तुम्हारे दिल में से सुन रही थी, लेकिन अब सब खत्म, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और फिर रॉक्सी का जवाब सुनकर गुचेंग उससे बैक करने लगता है और उससे कहता है नहीं, मैं हमेशा से तुमसे ही प्यार करता था, मुझे बस गलतफहमी हो गई थी। और फिर रॉक्सी उससे कहती है गलतफहमी हो गई थी, तुम्हें एहसास भी है इन 7 सालों में मैंने कितना झेला है और सब कुछ बर्दाश्त करके मैंने तुम्हें हैप्पी रखने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे हर बार सिर्फ हर्ट ही किया। और अब मुजंग अपने घुटनों पे आ जाता है और रॉक्सी से बैक कर रहा होता है, उससे माफी मांग रहा होता है। उससे कहता है बीवी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी हेल्प स्कूल में सुनवई ने की थी लेकिन वो तुम थी। बीवी मैं अपनी गलती मानता हूँ। और उसके मुंह से बीवी शब्द सुनकर रॉक्सी इससे कहती है पिछले 7 सालों में मैंने हमेशा इंतजार किया कि तुम मुझे बीवी बुलाओगे, लेकिन तुमने कभी मुझसे बीवी नहीं कहा, मगर फाइनली आज तुमने मुझसे बीवी कहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और गुचिन कहता है मैं कह रहा हूँ ना, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, प्लीज तुम मेरे साथ वापस चलो। और वो रॉक्सी को फोर्स करने लगता है और फिर गुचिन बीच में आ जाता है और उसे कहता है सुना नहीं रॉक्सी ने क्या कहा, चले जाओ यहाँ से। और फिर गुचिन गुस्से में आकर लूजिन को पंच कर देता है और गुचिन के ऐसा करने से रॉक्सी इस पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है। और तभी वहाँ रॉक्सी का बेटा आ जाता है और वूचंग अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसका बेटा उसे इग्नोर करके उसकी माँ के पास चला जाता है और उससे कहता है चले जाओ यहाँ से, मेरी माँ को परेशान मत करो। और फिर वूचंग कहता है रॉक्सी मैं मानता हूँ मैंने इन 7 सालों में तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है, इसलिए तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा तब तुम मेरे पास जरूर वापस आ जाओगी। और इतना बोलकर वहां से चला जाता है। और फिर रॉक्सी लूजिन से कहती है लूजिन मुझे माफ कर दो, इन सब के बीच में तुम भी फंस गए। और फिर लूजिन उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, पर क्या तुम उसे माफ कर दोगी। और फिर रॉक्सी अपने मन में कहती है रॉक्सी को पीछे नहीं देखना है बल्कि आगे बढ़ना है। और अब वुचेंग रॉक्सी की यादें बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और तभी यहाँ सुनवई आती है और नशे में होने की वजह से वुचेंग सुनवई को रॉक्सी समझ लेता है और वो अति ज्यादा खुश होकर उसे गले लगा लेता है क्योंकि उसे लगता है कि रॉक्सी उसके बाद वापस आ गई है। और फिर सुनवई उसे किस करने वाली थी, लेकिन तभी वो देखता है कि वो रॉक्सी नहीं बल्कि सुनवई है और फिर वो उसे धक्का दे देता है और उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। और सुनवई उससे कहती है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं सुनवई हूँ और अब तुम्हारा और रॉक्सी का डिवोर्स हो गया है, इसीलिए हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर वुचेंग उससे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और फिर वो उसे बता देता है कि उसे स्कूल टाइम में गलतफहमी हो गई थी।
और उसने उसे वो लड़की समझ लिया था जिसने उसकी हेल्प की थी, मगर एक्चुअल में वो लड़की रॉक्सी थी, तुम नहीं। और फिर वूचेंग की बातें सुनकर सुनवाई उससे कहती है, वूचेंग गलतफहमी तुम्हें हुई थी तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। और उसे सेड्यूस करती हुई कहती है, जो कुछ हुआ हम भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। और वैसे भी रॉक्सी तुम्हारे लायक नहीं थी। और सुनवाई के मुंह से रॉक्सी के लिए ऐसी बातें सुनकर वूचेंग भड़क जाता है और फिर रॉक्सी का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है, खबरदार जो उसके बारे में कुछ भी बोला, और उसे झटक कर वहां से चला जाता है। और गुचेंग के ऐसा करने से सुनबी बुरी तरह भड़क जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, देखना एक दिन तुम बहुत पछताओगे। और अब गुचेंग रॉक्सी को बनाने की पूरी कोशिश करता है। वो उसके पास कभी उसका फेवरेट सूप लेके जाता है और कभी उसके फेवरेट फ्लावर, मगर गुचेंग के ऐसा करने से रॉक्सी को हमेशा वो पल याद आ जाते थे जब रॉक्सी उसके लिए एफर्ट करती थी और वो हमेशा उसकी इंसल्ट किया करता था। और अब रॉक्सी भी उसके साथ वैसा ही कर रही थी और वो बार बार उससे बैक करके माफी मांग रहा था, मगर रॉक्सी उसकी बात सुने बिना उसे इग्नोर करके चली जाती है। और अब लूजर रॉक्सी के पास आता है और रॉक्सी उससे कहती है, मिस्टर लू। और फिर लूजर उससे कहता है, वर्क टाइम ऑफ हो चुका है, तो अब तुम मुझे मिस्टर लू मत बुलाओ। और लूजर के हाथ में एक केक होता है और फिर वो रॉक्सी से कहता है, तुम्हारे बेटे ने मुझे पिछली बार बताया था कि ये केक उसे पसंद है, इसीलिए हम दोनों ये केक लेकर एक साथ घर चलेंगे। और लूजन रॉक्सी को पसंद करता था और लूजन की हरकतों से रॉक्सी को समझ में आ रहा था कि लूजन उसको पसंद करता है। और फिर रॉक्सी से कहती है, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रही हूँ। और इससे पहले वो उससे कुछ और कहती है, वो उससे कहता है, रॉक्सी तुम्हें खुद पर बोझ लेने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और तभी रॉक्सी को उसके बेटे के स्कूल से फोन आता है और वो लोग उसे बताते हैं कि उसके बेटे को कोई जबरदस्ती ले गया है। और ये सुनकर रॉक्सी घबरा जाती है और फिर रॉक्सी और लूजन उसके बेटे को ढूंढने जाते हैं। और गुचंग अपने बेटे को जबरदस्ती स्कूल से ले आया था, जैसे कि अगर उसका बेटा उसके पास होगा तो रॉक्सी भी उसके पास आ जाएगी। मगर गुचंग का बेटा उसे कह रहा होता, मुझे छोड़ दो, मुझे माँ के पास जाना है। मगर गुचंग उसे नहीं छोड़ रहा था और फिर वो गुचंग के हाथ में काट लेता है और मौका पाकर जल्दी से कार से निकल के भाग जाता है। और फिर रॉक्सी को उसका बेटा मिल जाता है और तभी गुचेंग भी वहाँ पहुंच गया था। और फिर रॉक्सी गुचेंग के गाल में एक थप्पड़ लगा देती है और फिर गुचेंग रॉक्सी से कहता है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम मुझसे हमेशा कहती थी कि मैं अपने बेटे पे ध्यान नहीं देता, उसे टाइम नहीं देता, इसीलिए आज मैं उसे स्कूल से पिकअप करने गया था, और मत बोलो मैं इसका फादर हूँ। और वो अपने बेटे को रॉक्सी से छीन कर जबरदस्ती ले जाने लगता है, मगर उसका बेटा कह रहा होता है, मुझे माँ के साथ रहना, मुझे माँ चाहिए। और गुचेंग चिढ़कर उसका मुंह दबा लेता है और उसने उसका मुंह बहुत तेज दबाया था। और रॉक्सी इससे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, ये अभी एक छोटा बच्चा है। और गुचेंग ने अपने बेटे का मुंह बहुत तेज पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उसको सांस नहीं आ रही थी और उसे चक्कर आने लगते हैं। और तभी लूजिन भी यहाँ आ गया था और फिर वो गुचेंग में पंच कर देता है। और फिर गुचेंग देखता है कि उसकी बेटी की हालत खराब हो गई है और फिर वो उससे माफी मांगने लगता है। और फिर लूजिन उससे कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, रॉक्सी इसके बेटे से दूर रहो, अगर अगली बार तुमने उन्हें हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और गुचेंग रॉक्सी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, रॉक्सी ये मेरा भी बेटा है और मैंने इस सबको जानबूझ के नहीं किया, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं बस इस बात से डर गया हूँ कि तुम मुझे छोड़ दोगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर रॉक्सी उससे कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम मुझसे हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुम्हें उसकी परवाह कभी नहीं थी। और गुलशन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। और फिर वो अपने बेटे से कहता है, बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, तुम्हें केक पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे लिए केक लेके आऊंगा और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे केक लेके आऊंगा, प्लीज एक बार अपने पापा को माफ कर दो। और फिर उसका बेटा याद करता है कि उसके बर्थडे वाले दिन वो उसका वेट कर रहा था लेकिन उसका फादर नहीं आया था। और फिर वो गुचेंग से कहता है, नहीं मुझे आपके लायक केक नहीं चाहिए, मुझे बस वही केक खाना है जो अंकल वो मेरे लिए लेकर आएंगे। और अभी तीनों यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ वो चैन की होप भी खत्म हो जाती है और ये सब उससे बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। और अब भुजंग हॉस्पिटल में एडमिट होता है और नर्सेस आपस में बात कर रही होती है, इस आदमी को यहाँ एक हफ्ता हो गया है लेकिन अभी तक कोई भी फैमिली मेंबर से देखने नहीं आया। और फिर भुजंग को होश आता है और वो याद करता है कि इससे पहले जब वो हॉस्पिटल में था तो रॉक्सी उसका किस तरीके से ख्याल रखती थी, मगर वो हमेशा उसकी इंसल्ट ही किया करता था। मगर अब भूचेन का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था और अब उसे रॉक्सी की वैल्यू समझ में आती है। और फाइनली वो रॉक्सी को डिवोर्स दे देता है और फिर उससे कहता है कि फ्यूचर में मैं तुमसे और अपने बेटे से मिलने आ सकता हूँ। और फिर वो उससे कहती है, तुम अपने बेटे से मिलने आ सकते हो क्योंकि तुम उसके फादर हो। और फिर रॉक्सी उसे वो रिंग वापस करती है जो उसने उसे शादी के वक्त दी थी, मगर बूचे उससे कह रहा होता है, इस रिंग को तुम अपने पास ही रखो। और तभी यहाँ लूजिन भी आ गया था और फिर रॉक्सी गुचेंग से कहती है, एक्चुअल में ये रिंग मेरे साइज की है ही नहीं। और फिर वो रिंग को वापस करके गुजिन के पास चली जाती है और फिर गुजिन की नजर पास में लगी टीवी पर जाती है और वो देखता है उसमें रॉक्सी का इंटरव्यू चल रहा है, क्योंकि अब रॉक्सी बहुत ही सक्सेसफुल हो गई थी। और अब गुचेंग को एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया और वो वहीं हताश होकर घुटनों पर बैठ जाता है। और अब लूजिन रॉक्सी को अपनी फीलिंग कन्फेस करता है और फ्यूचर में उसका साथ देने का वादा करता है, मगर रॉक्सी उसे रोक देती है और उससे कहती है, ऐसा प्रॉमिस मत करो क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता और बेहतर है कि हम अपने आज में ही जिए।
और अब रॉक्सी बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने मन में कह रही होती है, अब मैं आज़ाद हूँ, जो चाहे वो कर सकती हूँ, अपने हिसाब से जी सकती हूँ और मेरी खुशी मेरे अपने हाथ में है और कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।